नहीं अच्छी लगी अनुज को अनुपमा की ये हरकत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा अपने ही रंग में आगे बढ़ती जाती है। जब वो आगे बढ़ती है तो वो ये नहीं सोचती कि जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, मेरे इन हरकतों की, मेरी इन बातों की उस पे क्या जो है प्रतिक्रिया होती है। आज अनुपमा ने जो किया है दोस्तों, उसने एक बार पीछे मुड़ के भी नहीं देखा ये मेरी छोटी सी बात का अनुज पे क्या असर होगा, क्योंकि अनुपमा के लिए बड़ी छोटी सी बात है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा और अनुज कपाड़िया हाउस में डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं। वहां पे नाश्ता परोसा जा रहा है, अनुपमा नाश्ता परोस रही है, वहां पे भी वो सर्व ही कर रही है। और सर्व करते करते लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई में मालती देवी वाला धमकी वाला मैसेज आ जाता है, जो हमने देखा। यहां से ये दोनों जाते हैं सीधा कपाड़िया हाउस से शाह हाउस में। वहां पे जाके अनुपमा अपना पूरा बताती है कि ऐसा है वैसा है, आपने गलती की, वनराज को बोलती है, ये सब बोलती है। अनुज वहीं खड़ा है, एक डायलॉग भी नहीं बोल रहा है। अनुज अपना फर्ज पूरी तरह से निभाता आया है और निभा भी रहा है। मगर जब ये सब कुछ होता है और जब अनुज वहां पे मौजूद होता है, अनुपमा सिर्फ अपनी बात करती है कि मैं हैंडल कर लूंगी, मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं कर लूंगी। तब वो अनुज को कैसे भूल जाती है? वो हमेशा यही कहता रहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलके करेंगे। मगर अनुपमा क्यों नहीं कहती कि हम मिलके कर लेंगे? हमारी प्रॉब्लम क्यों नहीं कहती है? ये बात भी अनुज को बुरी लगती है दोस्तों। उसके ऊपर बुरा लगना ये कि अनुपमा बाहर से आके, सब वेले वहां पे खड़े हैं लड़ाई करने के लिए, डिम्पी, समर, बापूजी, सब लोग, तोशु, सब लोग खड़े हैं। और अनुपमा जाके वहां पे नाश्ता बनाने चली जाती है कि मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। ये बात अनुज को ना तो पहले पसंद थी ना अब पसंद आई। आपने देखा होगा अनुज का एक शॉट वहां पे लगाया गया, अनुज को नहीं पसंद आया। जितना मैं समझ पाई हूं, मैं अपनी समझ की बात कर रही हूं, कि अनुज को वो चीज पसंद नहीं आई कि ये क्या है, वही रूप अनुपमा फिर से लेती जा रही है कि सब कुछ मैं ही करूंगी, नाश्ता भी बाहर से आके मैं करवाऊंगी आपको। इतने भूखे लोग बैठे कि इन्होंने सुबह से चाय तक नहीं पी होगी। अगर काव्य के साथ सीन ही दिखाना है तो किसी और तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये एक चीज डाल के, और ये ऐसे सीन दिखाने के लिए भी नहीं दिखाया गया है, बल्कि ये बकायदा अनुज के रिएक्शंस को एस्टेब्लिश किया गया है कि अनुज को ये बात अच्छी नहीं लगी। मगर मेरे हिसाब से अनुज को ना तो ये बात अच्छी लगी है, ना बार बार अनुपमा का ये कहना कि मैं कर दूंगी, मैं कर लूंगी अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व, ये अच्छी लगी है। ना ही उसका वनराज का अनुपमा की पैरवी करना अच्छा लगा है, क्योंकि अभी तक उसको नहीं पता है कि रात को वनराज क्या बात करने आया था। अभी तक वो सिर्फ अंदाजे ही लगा सकता है, चाहे वो जितना भी अनुपमा को कहे कि मुझे मत बताओ। मगर फिर भी ये दिमाग में कहीं होता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कुछ गलत ना हो जाए। अगर वो, मैं नहीं कह रही कि अनुपमा के कैरेक्टर पे शक कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, वो कभी करेगा भी नहीं और कर ही नहीं सकता, उसका कैरेक्टर ही ऐसा नहीं है। मगर कुछ ऐसा ना हो जाए जिसमें मेरी जरूरत हो और अनुपमा मुझसे वो ना मदद मांगे, क्योंकि अनुपमा किसी से मदद मांगती ही नहीं है। तो जब ऐसा होता है ना दोस्तों, तो जो दूसरा पार्टनर होता है उसको बड़ा दुख होता है कि मैं तो हमेशा कहता हूं मगर ये क्यों नहीं मुझे कहती है। कभी तो ये कहे कि मुझे आपका साथ चाहिए, मेरे साथ चलिए, हम मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब दोनों की समस्या हो तो तब हम दोनों मिलके, मगर जब अगर अनुपमा की अकेली की समस्या है तो अकेली की कहां हुई, सब परिवार तो उसमें सफर कर रहा है ना। मैं तो यहाँ पे वनराज की भी गलती नहीं मानती हूँ दोस्तों, चाहे वनराज उनको प्रवोक करके आया है, जो भी करके आया है, तो अगर वहां पे गया है तो उसको भी तो दर्द है ना, उसके बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, वनराज को गुस्सा आता है, वनराज नहीं कंट्रोल कर पाता, मगर उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। अगर अनुपमा की अकेली की गलती है तो भुगतान अनुपमा अकेले करेगी ना। शाह परिवार, कपाड़िया हाउस ये क्यों करे? अगर मालती देवी सबको घसीट रही है तो इनको भी तो इफेक्ट होगा ना, ये भी तो इंसान है, ये भी तो रिएक्ट करेंगे। तो
ये चीज मुझे इस पूरे आज के उसमें थोड़ी सी अटपटी लगी है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। अनुपमा को अनुज का ध्यान रखना ही चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना ही चाहिए। अनुज तो हमेशा अपनी फैमिली को जोड़ने में लगा रहता है, और उसके लिए फैमिली उसकी अनुपमा है, उसकी छोटी है और अनुपमा के बच्चे हैं। अब अनुपमा इनके अलावा भी तकलीफों को इनवाइट करेगी, जैसे कि डिम्पी के टाइम पे भी उसने ऐसा ही किया था। शाह परिवार की जान पे बन आई थी, तब भी मिस्टर शाह ने रिएक्ट किया था, मगर अनुपमा को तब भी एक नारी की हेल्प करनी थी, उसने हेल्प की। आज रिजल्ट तो सामने है, उसको तो कितना डिस्कस करें वो तो खत्म ही नहीं होता। मगर आज भी उसकी टेंशन मालती देवी के साथ है, मगर इफेक्ट पूरे घर पे है। तो अगर अनुपमा के बच्चे हैं तो वनराज के भी बच्चे हैं। अगर अनुपमा को तकलीफ है तो अनुज को भी तकलीफ है। तो ये बात अनुपमा जब अकेले में कह देती है तो वो अच्छा नहीं लगता है, मतलब अपने आप को सेंट्रलाइज करके उसको ये समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एंड ऑफ द एपिसोड वो समझ भी गई है कि अब मुझे कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो मालती देवी नहीं रुकेगी, ऐसे ही क्लेश करती रहेगी घर में और मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाती रहेगी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, मगर ये बात मैंने आपसे करनी थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी अनुपमा की। आप भी बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.